हाँ अम्मी, बस निकल ही रहे हैं हम थाने से। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए प्लीज ना वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स बना के रखिए। अरे कुछ नहीं, वो डीएसपी सर आए थे और हमारा वजन अभी तक 2 किलो बढ़ा हुआ है इसलिए। जी अम्मी, हमें लैंडलाइन पर एक फोन आ रहा है, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। जी हेलो। हम अनारकली बोल रहे हैं। हमने सुना है कि आप हमारा केस नहीं देख रही हैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा देख रही हैं। हाँ ऐसे ही कुछ है। नहीं नहीं, आप ही हमारा केस देखिए। अगर आप हमारा केस देखेंगे ना तो हमको पूरा भरोसा है कि हमको पूरा इंसाफ मिलेगा। कांस्टेबल संतोष शर्मा के बस का नहीं है हमारा केस। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे यहाँ आप सबको बड़े अच्छे से जानती हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि संतोष शर्मा अगर ये केस देखेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। कोई भी आपका केस हैंडल करे, हम करें या संतोष शर्मा करे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, आप घबराइए मत। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पुष्पा जी आप हैं? नहीं नहीं, हम नहीं हैं। क्या ये अब समझ में आया? आपने ये सारा नाटक। आइए, आप सामने आइए, सामने आकर बात करिए। जी मैडम सर। पुष्पा जी, मतलब आपने एलपीजे डाइट प्लान शुरू किया ताकि आप इस फिटनेस चैलेंज में जीत सकें, आपका वजन कम हो जाए, लेकिन वजन कम होने की बजाय आपका वजन और बढ़ गया। अब ये फ्रॉड अगर आप सामने लेकर आएंगी तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि फिटनेस चैलेंज में आपने चीटिंग की। इसीलिए आपने अनारकली बनकर यहाँ फोन किया और एलपीजे कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, करेक्ट? भूल हो गई मैडम सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर हम भी क्या करते, जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया हमारा बस एक ही सपना था कि कभी तो हमें कोई एक केस लीड करने को मिले, तो हम भी उसे जी जान लगाकर सुलझाए। वो दिन तो कभी आया नहीं, मगर हमारी रिटायरमेंट की उम्र जरूर आ गई। काश हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो पाती कि पुलिस फोर्स में आके हमने कुछ तो किया, किसी को तो न्याय दिलाया, किसी के साथ तो इंसाफ किया। और यही सपना देखते देखते पता नहीं कब हमने वो एड देखा, कब उनके चंगुल में फंस गए, कुछ समझ ही नहीं पाए मैडम सर। हमें बहुत बुरा लग रहा है, इस उम्र में ठगे जाने की शर्मिंदगी हमें जीते जी मार रही है मैडम सर। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके पुष्पा जी, कोई बात नहीं। और इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? गलती करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हाँ हाँ, मगर मैडम सर, हमने अनारकली बनकर इंसाफ मांगा इसलिए नहीं कि हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे या उनसे बदला लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए मांगा क्योंकि बात सिर्फ हमारे साथ हुए धोखे की नहीं है। हमारे जैसे और भी कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ ये धोखा हो रहा होगा या फिर आगे भी होता रहेगा। और पता नहीं कब तक ये डाइट प्लान वाले ऐसे ही ठगते रहेंगे लोगों। ऐसे लोगों पर कानून का अंकुश लगना बहुत जरूरी है मैडम सर। आप ठीक कह रही हैं पुष्पा जी। अब इस केस को हम पर्सनली हैंडल करेंगे। पकड़ा जाएगा, इन सब को पकड़ा जाएगा और सजा भी मिलेगी, इंसाफ भी होगा। आज के बाद कोई इस ठग का शिकार नहीं होगा। पुष्पा जी, पुष्पा जी हमारी बात सुनिए। स्पेशल चाय। पुष्पा जी, हमने बात की संतोष से, लेकिन वो जिद पर अड़ी है कि जब तक अनारकली खुद आकर एफआईआर नहीं लिखवाएगी हम कुछ नहीं करेंगे। वो तो ऐसा ही कहेगी ना, नई नई जो भर्ती हुई है अभी वो वैसे ही केस सॉल्व करने की कोशिश करेगी जैसे उसको ट्रेनिंग मिली है। बिना एफआईआर के आपके जैसा जलाल और करिश्मा सिंह जैसा भोकाल सीखने के लिए बहुत चांद सूरज देखने बाकी है उसे। बात तो सही है। पुष्पा जी, पुष्पा जी बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। ये लीजिए, लीजिए। संतोष शर्मा 24 साल की है, वो वही करेगी ना जो उसने सीखा है, जो उसको ट्रेनिंग मिली है। ये भी सही है। लेकिन हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। अगर करिश्मा सिंह को पता चल गया कि आप ही अनारकली हैं तो फिर क्या? ऊपर से जो मिलेगा इस बात का मजाक उड़ाएगा।
लेकिन पुष्पा जी अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये एलपीजी कंपनी वाले गलत भी तो नहीं है। वो गलत है मैडम सर, वो लोग ठग रहे हैं शहर के भोले भाले और शरीफ लोगों को। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, उनके एड में जो लड़कियां थी ना वो भी खुद यही कह रही थी। खुद को बैंक कर्मचारी होने का दावा करती है और कहती है जब से ये डाइट प्लान हमने जिंदगी में यूज करना शुरू किया है हमारी तो जिंदगी बदल गई है और जिंदगी खुशगवार हो गई है। वाह, क्या थे, कैसे क्या हो गए हम। कुछ भी तो नहीं। क्या है? मैडम सर हमने उस लड़की का पता लगा लिया है और उसके साथ बात भी की है। मैं तो कई तरह के ऐड करती हूँ और जहाँ जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है मैं वो बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी बदल गई। इनफैक्ट मैंने कल ही एक चकाचक दंत मंजन का ऐड किया था। आपको क्या लगता है ये मेरे चकाचक दांत उस मंजन की वजह से? जब से मैं पैदा हुई थी तब से मेरे दांत ऐसे। पैदा हुए तब से? मतलब दांत जब से आए तब से। ये सब मार्केटिंग है मैडम, ठीक है? जो जितना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है ना उसका प्रोडक्ट उतने ही हाई लेवल पे बिकता है। मतलब तुम ये मानती हो ये एलपीजी डाइट वाले जो अपना प्लान बेचते हैं वो झूठ बोलकर बेचते हैं? हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी हमारे साथ हमारे थाने चलिए और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ये सब कुछ दोहराइए। चलिए। अरे नहीं मैडम, क्या कर रही हैं आप? मैं क्यों ऐसा करूँगी? क्योंकि हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, और हम इस फ्रॉड मार्केटिंग केस की छानबीन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, करियर बर्बाद हो जाएगा हमारा। कौन देगा हमें ऐड में काम? झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं मैडम, सच बोल के तो भूखा मरना पड़ेगा। अरे माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। आप कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए हमें फोर्स नहीं कर सकती है। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पुष्पा जी अगर ये सारी बातें सही हैं तो ये सरासर धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। वही तो। लेकिन पुष्पा जी संतोष भी तो गलत नहीं है। बिना एफआईआर के हम करें भी तो क्या करें? अगर बल्ली ने हम पर उल्टा केस कर दिया कि हम खुद पुलिस वाले होकर ही एफआईआर बनाकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें? हमारे पास भी कोई आइडिया नहीं है। पुष्पा जी बिल्लू कहाँ है? पता नहीं कहाँ जाके मर गया है। अरे हाँ, याद आया, बिल्लू को तो हमने ही भेजा है ना 1000 रुपए देकर पार्टी करने के लिए। अच्छा हाँ, अब क्या है, वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मदद करता है हमारी, तो हमने दे दिए थोड़े पैसे कि जाए जाकर एंजॉय कर आए। अच्छा आदमी, ही इज अ गुड मैन। बिल्लू गुड मैन? नो बैड मैन। बदनाम भाई, इकबाल भाई, बिल्लू 1000 रुपए पाया लेकिन हमारा उधार नहीं चुका है। पैसा खर्चा कर बिल्लू को पकड़ते हैं, उधारी अपनी वसूल करते हैं। चलो फिर चोर चांडाल को पकड़ लीजिए। संतोष को एफआईआर चाहिए ना, तो उसे एफआईआर मिलेगी और वो एफआईआर देंगी आप अनारकली बनके, और वो एफआईआर लिखेंगे हम। आप हमारा प्लान सुनिए। क्लियर? यस मैडम सर। उत्तम, अति उत्तम। लाठी तोड़े बिना शाम को मारने में आप तो गुरु हैं हसीना मलिक। आपको प्रभावित आपके ही ढंग से करना होगा। जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? वो आप बोल नहीं सकती है। हमारे माथा पे कुछ है? नहीं, आप माथा पे करिश्मा मैडम, आप लिखते लिखते फूल बन गई।
जी आप एक बार फिर से समझाइए ना। लड़की फिगर है, सुंदर है आप, आपका फिगर। एक मिनट, आप हसीना मैडम के बारे में बात हसीना मैडम के बारे में बात कर। वेरी गुड। जी आप अब बताइए, आप कौन है? अनार और फूल, इसका हम क्या करेंगे? अनार कली, अनारकली। अच्छा, तो आप अनारकली हैं। आप वही अनारकली है ना जिन्होंने वो एलपीजे कंपनी की शिकायत करने के लिए थाने में फोन लगाया था? आप वही अनारकली है, एलपीजे कंपनी का डाइट प्लान लिया था वजन घटाने के लिए? हाँ, आप वही अनारकली है ना, वजन घटाने के बजाय आपका वजन बढ़ गया। हाँ, आप वही अनारकली है ना कि वो डाइट प्लान में पैसे बर्बाद हो गए आपके? हाँ 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 हाँ, वही है संतोष। आपसे ही तो मिलना था मुझे। मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, आपका केस मैं ही देख रही हूँ। देख क्या रही हूँ, आपका केस तो मैं ही लीड कर रही हूँ। पर आप तो बोल सकती हैं ना, बोल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि यही तो तय हुआ था ना। हाँ हाँ, देखिए, संतोष मैडम का आदेश था कि पहले अनारकली को ढूंढा जाए, उसकी एफआईआर लिखी जाए। हमने वही किया। अनारकली ने जिस पीसीओ से हमें फोन किया, हमने उसका एड्रेस निकलवाया। एड्रेस से हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला और फुटेज से हम इनके घर पहुंचे। लेकिन घर जाके पता चला कि ये ना ही सिर्फ थाने नहीं आना चाहती बल्कि एफआईआर भी नहीं लिखवाना चाहती है ना। हाँ, लेकिन क्यों नहीं लिखवाना चाहती आप? दिक्कत क्या है आपकी, हमको समझ नहीं आ रहा है। वो तो उन्होंने हमें नहीं बताया, कुछ पर्सनल रीजन होगा शायद। हम बस इतना जानते हैं कि ये किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती और बोलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो हमने कहा कि महिला पुलिस थाना है ना, हम मदद करेंगे आपकी। आप डायरेक्टली थाने आइए, हमसे मिलिए, हम लिखेंगे आपकी एफआईआर। चलिए आइए। पेन तो ड्रॉर में ही होता है। ओके, यस मैडम सर, एफआईआर लिख दी। आप ही से बात कर रहे हैं। इस केस को आप लीड कर रही हैं तो आप ही हुई ना मैडम सर? हम तजुर्बा कहता है हमारा, सांप की पूंछ और चूहे की मूंछ कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए दोनों को कभी एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। नहीं मतलब समझ नहीं आया हमको। मतलब तजुर्बा कहता है हमारा, ये कहा ना मैंने, तो कोई तो फिलॉसफी देनी पड़ती है ना। अब मतलब से हमें क्या मतलब है ना। एफआईआर आ गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जी ठीक है, तो फिर हम भी अपना भौकाल दिखाकर घसीट कर लाते हैं उनको। एक मिनट। आप शायद करिश्मा मैडम को ये याद दिलाना चाहेंगी कि अब आप ये केस लीड कर रही हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि किसे क्या करना है। बिल्कुल, हम ये केस लीड कर रहे हैं तो अब हम ही बताएंगे कि हमें क्या करना है। आपको क्या करना है? तो शायद आप इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू करना चाहें कि अनारकली ने जो एलपीजे डाइट प्लान शुरू किया है उसका एक सैंपल मार्केट से उठाया जाए और उसे लैब भेजा जाए टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही सोचा था। तो मैडम करिश्मा, आप जाएंगी मार्केट और एलपीजे का जो डाइट प्लान है वो भेजेंगे लैब टेस्टिंग के लिए। नहीं, आप किसी और को भी भेज सकती है अगर आप चाहें तो। मैडम सर, आपने मार्केट में क्या बात फैला दी है? क्या? ये फैला है कि आपने मुझे 1000 रुपए दे पार्टी के लिए। तुमसे ये किसने कह दिया कि हमने ऐसा कहा कि हमने तुम्हें 1000 रुपए दिए पार्टी के लिए? बोलो बोलो, खामोश क्यों हुआ, बोलो। ये हवाई जहाज बना देंगे दोनों का। कटो यहाँ से, कटो। और तुम औरत निकलवाए तुम्हें बोलने के लिए, चलो तुम भी। जल्दी।
मैडम सर, आप शायद अनारकली को जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? हम कहना चाहते हैं कि आप बेफिक्र होकर घर जाइए। इत्मीनान से आपने एफआईआर लिखवा दी, अब आगे की हमारी जिम्मेदारी है। अब जो हमें कहना था वो इन्होंने कह दिया, तो आप एक ही समझिए। अब जा सकते हैं। ऐसे वक्त में पुष्पा जी कहाँ गायब हो जाती है? नहीं, आने जाने का कोई टाइमिंग है? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो कोई कानून कायदा ही नहीं है। हाईली अनडिसिप्लिन। हाँ, और लेकिन जो पेमेंट है ना वो एकदम टाइम पे चाहिए, उसके लिए लड़ लेंगी सबसे। ये हम ये क्या, ये इसका हम क्या करेंगे? डाइट पर है ना, खाइए। हैव इट। अरे क्या कर रहे बल्ली साहब, वहां कहाँ जा रहे? जिंदगी से रिश्ता खराब हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? 100 क्या 100 रुपए निकालिए, राय देनी है जैसा कि तय हुआ था। एडवाइस के पैसे एक्स्ट्रा। ये लो, बोलो। वो करिश्मा सिंह है, बहुत ही खतरनाक पुलिस वाली है। भड़क जाए तो इतना मारती है, आंखें सीधा अस्पताल में खुलेंगी। बहुत अच्छी इंस्पेक्टर है, उसी ने तो मुझे बचाया था उस पुष्पा नाम की कांस्टेबल आफत की पुड़िया से। पूछो। क्या पूछूं? मोह माया है, सब मोह माया है। ये पूछूं? ये मत पूछो, इनसे पूछो कि मेरे खिलाफ, हमारी कंपनी के खिलाफ एफआईआर किसने की थी? 100। किस बात के 100? बात एफआईआर चेक करवाने की हुई थी। इसमें ये बात इंक्लूड नहीं है जो आप चाहते कि मैं पूछूं। 100। इनसे पूछो, जल्दी पूछो, चलो चलो चलो। अच्छा, बल्ली जी बताइए। मैडम, मैं इनका लॉयर हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर किसने लिखवाई है? देखिए, आप मना नहीं कर सकती क्योंकि ये जानना मेरा कानूनी अधिकार है। प्लीज बताइए, एफआईआर किसने लिखवाई है? हमने। नहीं, वो एफआईआर वो तो अनारकली ने लिखवाई है। बरवाली मुगले आजम चल रही है। अरे हाँ ठीक है, जिस किसी ने भी की हो एफआईआर चेक करो, और उसके 100 रुपए नहीं मांगना, उसके मैंने ऑलरेडी एडवांस में दिए तुम्हें। जोर का रिएक्शन क्या दे रहे हो? क्या लफड़ा है? आपके खिलाफ धोखाधड़ी का केस ठोका है। कंपनी के खिलाफ। एक ही बात है। सब मोह माया है, अभी आगे क्या करना वो बताओ ना। हमने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। आप बात कीजिए ना मैडम सर। हाँ, आप केस लीड कर रही हैं, आप बात करिए मैडम सर। ऑफ कोर्स, हमने आपका प्रोडक्ट चेक करवाया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का वजन बढ़ जाए। देखा मैडम, भाई इससे तो यही साबित होता है कि हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। देखिए, सवाल ये है कि आप अपने ऐड में दावा करते हैं कि आपके डाइट प्लान से वजन कम होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये सरासर धोखाधड़ी हुई ना। आप शायद यही कहने वाली थी मैडम सर। ऑफ कोर्स, हाँ, एग्जैक्टली यही कहने वाली थी मैं। यू कंटिन्यू प्लीज। आपके ऐड में जो लड़की आती है जो कहती है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद वो उसका वजन कम हो गया, एकदम पतली वतली हो गई, स्लिम ट्रिम हो गई, मगर वो तो पहले से ऐसी ही दिखती है। और जो फोटो उसके बढ़े हुए वजन का जो फोटो दिखाते हैं आप, वो फोटो कैसा करते हैं, वो दूसरे का चेहरा चिपकाते हैं, क्या कहते हैं संतू से? मैडम सर, उसे फोटोशॉप। हाँ, वो तो फोटोशॉप किया हुआ होता है। तो ये धोखाधड़ी नहीं है? अरे
बोलो इनसे कि ऐड में तो कुछ भी, देखिए मैडम, ऐड में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो हेलीकॉप्टर से कूद सकते हैं, और डीओ लगा लिया तो बहुत सारी लड़कियां आपको घेर सकती हैं। देखिए मैडम, आप उनको तो कुछ कह नहीं रही है, आप सब तो मेरे ही पीछे पड़ गए। बोलिए इनसे कि मैंने सही कहा कि नहीं। ये लीजिए, गर्दन हिलाने के 100 रुपए एक्स्ट्रा। सर सिर्फ गर्दन हिलाने का नहीं, गर्दन किसकी हिल रही है ये भी तो देखिए। ठीक है, वैसे तो सब मोह माया है, लेकिन इस बात का फैसला आप कोर्ट में ही हो तो बेहतर है। एक एक को देख लूंगा मैं। चलें या उसके भी 100 रुपए लोगे? लिए। मैडम सर, तो अब बताइए कि इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? मुझसे नहीं होगा मैडम सर, मैं आपकी नकल करते करते मेरी पीठ अकड़ गई। अब मैं नहीं संभाल पाऊंगी, आप ही संभालिए प्लीज। ठीक है, तो अब हालात ऐसे हैं कि बल्ली के पास है डिफेंस लॉयर जो किसी भी कीमत पर उसे हारने नहीं देगा। कोर्ट में किसी भी नकली विटनेस को खड़ा करना बहुत आसान है, जो ये कह दे कि हाँ, एलपीजे डाइट से हमारा वजन कम हुआ है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि बल्ली का एलपीजे डाइट प्लान फ्रॉड है। इस तरह से तो ये केस सालों तक कोर्ट में चलता ही रहेगा, और तब तक न जाने वो कितने लोगों को और ठग लेंगे। हमें कुछ तो करना होगा ना, देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी कहलाता है ना। इंसाफ चाहिए तो सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे एलपीजे कंपनी के खिलाफ। सबूत इकट्ठे हम कर सकते हैं, हमें अपने तरीके से करने दीजिए। लाठी मारेंगे, सब उगल देंगे ये जंतर मंतर, ये चीटर लोग। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनारकली को इंसाफ भी मिलेगा और उसके पैसे भी वापस मिलेंगे। मगर कैसे 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 मैडम सर, कैसे वापस मिलेंगे पैसे उसके? बल्ली को यह एहसास दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कितना गलत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और ये बात बल्ली खुद कन्फेस करेगा, तब ये केस सॉल्व होगा। मगर ये सब कैसे होगा? सनी को बुलाइए। अनारकली को इंसाफ भी मिलेगा और उसके पैसे भी वापस मिलेंगे। मगर कैसे 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 मैडम सर, कैसे वापस मिलेंगे पैसे उसके? बल्ली को यह एहसास दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कितना गलत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और ये बात बल्ली खुद कन्फेस करेगा, तब ये केस सॉल्व होगा। मगर ये सब कैसे होगा? सनी को बुलाइए। सर ये देखिए टीवी पे क्या चल रहा है, देखिए। सच्ची खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा, आज लाया है आप सबके सामने कुछ सक्सेसफुल लोगों के जिंदगी के अनसुने राज। जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ यंगस्टर्स के बारे में जिन्होंने एक इम्पॉसिबल काम करके दिखाया, अपना पुराना फिगर वापस पाकर दिखाया। आपको विश्वास तो नहीं होगा, पर ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने उन यंगस्टर्स का इंटरव्यू लिया और उनसे ये पता चला कि वो भी ओबेसिटी यानी ओवरवेट के शिकार हुए थे। पर ऐसा क्या किया उन्होंने चंद दिनों में कि उनका इतना वेट लॉस हो गया? आइए जानते हैं। पहले मेरा वजन बहुत ज्यादा था, फिर मैंने एलपीजी डाइट प्लान ट्राई किया, और ये देखिए चमत्कार, बिना एलपीजी डाइट प्लान के ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था, है ना? थैंक्स टू एलपीजी डाइट प्लान। थैंक यू। वी लव एलपीजी डाइट प्लान। तो देखा आपने दर्शकों, जैसा कि इन यंगस्टर्स ने कहा कि उनका वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ एलपीजी फिटनेस डाइट प्लान की वजह से हुआ है। आजकल सबकी जुबान पर एलपीजे फिटनेस डाइट प्लान का ही नाम है। ऐसा क्या है एलपीजे फिटनेस डाइट प्लान में, हम आपको जल्द ही बताएंगे। इनफैक्ट मैं खुद एलपीजे के मालिक का इंटरव्यू लेके जल्द ही आप तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए चिली चिली चाचा। चिरी चिरी चाचा। ये क्या है सर? क्या सच में हमारे प्रोडक्ट से वेट लूज होता है? सलीना, तुम भी ना, सब मोह माया है। का सुना है कभी तुक्का? हजारों लोग ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कभी कभी तुक्के से या किसी की मेहनत से, किसी की अच्छी लाइफस्टाइल से, हेल्दी खाने की आदतों से उनका वजन कम हो जाता है, तो उसका क्रेडिट भी तो हमारे प्रोडक्ट को ही जाता है। लगता है किसी का फोन आया है। हेलो, एलपीजे प्रोडक्ट्स? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमें आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कब मुलाकात हो सकती है? अरे सब मोह माया है, हम तो यहाँ बैठे ही आपकी सेवा में हैं, कभी भी आ जाइए सर। अरे अब किसका कॉल आ रहा है? मैं दुबई से बात कर रही हूँ, हमारे शेख को आपकी कंपनी में पैसे लगाने हैं, कब मिल सकते हैं हम?
सलीना सलीना अब तक आए क्यों नहीं ये लोग? सर बस आते ही होंगे। कम आइए आइए, वेलकम वेलकम सर डिसूजा। एलपीजे के हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। जिंगलाला बैठते हैं। आइए आइए आइए, इधर बैठिए। Oh, don't touch. Yeah. I'll sit. सिट। Okay. तो जी क्या है, हमारे सर आपके साथ डील करने आए। हाँ जी, मुझे पता है आप लोग शेयर खरीदने आए, सभी शेयर खरीदना चाहते हैं। छोटे बाजी। यस सर। तुम बात करो। ओ जी कहा है ना कि शेयर तो सब खरीदने आते हैं, पर साडे बॉस रह गए दिलदार। वो तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहते हैं। कम हैं? पूरी कंपनी? Take my money. पूरे 100 करोड़ है। ओ ऐसे तो सानू पता है कि ਤੁਹਾਡਾ है जो कबाड़ खाना है गए 100 करोड़ के आगे कुछ नहीं है, यदि औकात ही नहीं है। पर साडे बॉस रह गए दिलदार, ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ रकम देना चाहते हैं। तो देरी किस बात की है, छेती छेती करो, ए पेपर विच साइन करो और खाली करो जगह। हाँ पेपर किथे है? ਇੱਥੇ है पेपर, ए लो। $50 लाख की कंपनी 100 करोड़ में बिक गई। सच है भैया, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, पर कोशिश करता हूँ कुछ और पैसे ऐडने की। ऐसे तो मैं ये कंपनी बेचने के मूड में नहीं। Oh, let's go साउथ अफ्रीका। बड़े बाजी, छोटे बाजी, चलो let's go। चलो। देखिए मेरी पूरी बात तो सुनिए, मूड नहीं था, लेकिन आपकी इतनी अच्छी ऑफर सुन के मेरा मूड बन गया। यस। Okay, come on, let's see। हो गया। बड़े बाजी। यस सर। करेक्ट है सर। तो चलो साउथ अफ्रीका। अब ये पैसे कहाँ लेके जा रहे हो आप लोग? हुल्ला, ये पैसे तुम्हें तभी मिलेगा जब ये आपका डाइट प्रोडक्ट या डाइट प्लान टेस्ट के लिए लैब जाएगा और प्रूव होगा कि ये वजन घटाता है, तभी आपको आपका पैसा मिलेगा। हुल्ला झिंगलाला। सब मोह माया है, पर एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था सर। ओ हुल्ला, लिखा है, ध्यान से देखो। हर एक पन्ने के नीचे लिखा है कि तुम्हारा प्रोडक्ट में वजन कम करने का इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा तो तुम्हारी कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ से सीधा 101 रुपया होगा। हुल्ला। अरे ये कितना छोटा लिखा है, ये कौन पढ़ेगा इतना? अरे क्यों, उससे तो बड़ा बड़ा है ना जो आपकी कंपनी के ऐड के नीचे चलता है, उससे तो वड्डा है क्या कि नहीं? इंस्पेक्टर करिश्मा, हसीना मैडम। And I'm Billu the spy। ये चीटिंग है ये। और वो चीटिंग नहीं है जो तुम अपना ऐड के नीचे चलाते हो, जो मक्खी से भी छोटा होता है और बुलेट ट्रेन की तरह भाग जाता है, इंसान एक शब्द नहीं पढ़ पाता है, वो चीटिंग नहीं है। देखिए
मैं आप सब पे केस करूंगा, कोर्ट लेके जाऊंगा, एक एक को कोर्ट में लेके जाऊंगा। देख जाओ जाओ, बेशक हमको कोर्ट लेकर जाओ, हम भी इसी अग्रीमेंट के साथ जाएंगे कोर्ट में, जिसमें साफ साफ सारी शर्तें, सारे क्लॉजेज, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो तुम्हारे सिग्नेचर्स भी हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारी कंपनी अब हमारी हुई, वो भी उसकी पूरी कीमत 101 रुपए में। अब ये कंपनी तो गई तुम्हारे हाथ से। मैडम सब मोह माया है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत कमिटमेंट देके अपने प्रोडक्ट्स बेचे थे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं वो अनारकली के पैसे भी वापस दे दूंगा मैडम। और मैडम आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि ऐसे गलत काम कभी नहीं करूंगा। एक मौका मैडम प्लीज। सबसे पहले अपना ये एड चेंज करो और नए ऐड में सिर्फ और सिर्फ सच्ची, पूरी और असली इंफॉर्मेशन लिखो। अपने कस्टमर्स को वही प्रॉमिस करो जो तुम जेन्युइनली प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा मैडम, वैसे ही होगा। और आप सब कस्टमर्स को भी आंखों पर पट्टी बांध के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसे जांच ले, परख ले, देख ले कि उसकी जरूरत आपको सच में है भी या नहीं। और ये जरूर चेक कर ले कि कहीं कोई छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई कंडीशंस या डिस्क्लेमर तो नहीं है। याद रखिए, आपकी छोटी छोटी सावधानियां बड़े बड़े अपराध होने से रोक सकती हैं। चलिए पुष्पा जी के पैसे वापस करिए। हैं? पुष्पा जी? नहीं, पैसे अनारकली के वापस करने, इसमें पुष्पा जी कहाँ से भी? एक मिनट, वो बुरखा, वो फोन वाली, वो अनारकली नहीं, वो पुष्पा जी हैं? वो पुष्पा? वेरी बैड पुष्पा जी। क्या कर रही हैं आप? लल्ला को फोन करके सब बता रहे हैं कि उनकी अम्मा क्या गुल खिलाती है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? देखिए क्यों बेचारे हमारे लल्ला को बीच में ला रही हैं आप? ओह माय गॉड, ये 2020 ने तो हम सबके साथ 2020 मैच खेला है, लेकिन 50-50% चांस है क्योंकि इस साल के आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। कंट्रोल बिल्लू, कंट्रोल बिल्लू, कंट्रोल। संतो जी देख के चला करो ना। देख के चल रही हूँ। इस तरह चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। क्या हुआ? ये सब क्या है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। किसी की सालगिरह है क्या? मैडम सर लेट मी एक्सप्लेन। मैडम सर, हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो सब जगह हैप्पी 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 को लग गई। अच्छी बात है, हमारे पास भी आप सबके लिए एक प्लान है। वाह, बताइए मैडम सर, क्या प्लान किया? साल के एंड में जितनी भी न्यू ईयर पार्टीज हो रही हैं, उन सब की एक लिस्ट निकालिए। लिस्ट की क्या जरूरत है? हम सीधा 5 स्टार में जाके पार्टी कर सकते हैं। यस। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सारी न्यू ईयर पार्टीज में आप ड्यूटी करेंगे। जी हाँ, लोग शांति से और सेफली पार्टी कर सके, इसलिए हम छुट्टी करना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ड्यूटी करनी होगी। तो निकालिए फिर लीव एप्लीकेशन, पार्टीज की लिस्ट। सॉरी मैं लेकर आती हूँ। जब दिल ही टूट गया। जी कहिए। मेरा नाम शालिनी है। शालिनी तो अच्छा नाम है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अपने नाम पे नहीं हंसना चाहिए ना वो। नहीं, एक्चुअली मैं सलोनी ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। कहाँ है आपका ये पार्लर? वो आनंद नगर है ना। ओह, आनंद नगर में रहती है, इसीलिए इतनी आनंद में रहती है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नो, मेरे 15,000 रुपए चोरी हो गए। वो मेरी 1 महीने की कमाई 1 मिनट में चोरी हो गई। आपको रिपोर्ट लिखानी है ना? हाँ, तो आप इतना हंस क्यों रही हैं? जिंदगी ने मुझे इतना रुलाया है कि मेरे तो आंसू ही सूख गए हैं। मैं जब भी रोने की कोशिश करती हूँ ना,
तो मुझे हंसी आ जाती है। आप अंदर आइए प्लीज। तो बताइए मैडम, कहाँ हुई है चोरी? घंटा घर के पास। मैं सड़क पर चल रही थी कि अचानक पीछे से एक आदमी आया और मेरे पैसे लेके भाग गया। आपने उस चोर का हुलिया देखा है? जी। हाँ तो बताओ। उसकी हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच होगी, वजन 70 किलो और जीन्स की पैंट पहनी हुई थी और ना वो हर एक मिनट में आपकी तरह हंसता था? नहीं, मेरी तरह नहीं हंसता था। हर एक मिनट में उसकी एक आंख फड़कती थी ऐसे। एक बात बताइए, ये चोर आपके पीछे से आया, उसने आपके पैसे चुराए और इतनी सी देर में आपने उसकी सारी डिटेल्स देख ली, इतनी नजदीकी से। ये हैंडबैग किसका है? ये तो मेरा ही है। उस चोर ने आपके पैसे छीन लिए लेकिन आपका हैंडबैग नहीं छीना। ये चोर काम चोर आलसी होगा, मेहनती एम्बिशियस होता तो सब्जी की थैली भी चुरा के भाग जाता। आपको कैसे पता? आई एम चोर ऑफ बिरादरी। अब चोर ने मेरा बैग क्यों नहीं छीना, इससे मुझे क्या लेना देना? अरे पुष्पा जी, उतरियो, आराम से आराम से आराम से आराम से। कैसे चलाता है कोई बाइक? सास बहू में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी तेज बाइक चला के उसको गिरा के मार ही दो। नहीं नहीं, इतनी जल्दी आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं। हालत देखिए हमारे बालों की। बस यही सूट होता है आप पे, ऐसे ही रहा करो पूरा दिन। और वैसे भी आपको कौन सा शैम्पू के बालों का ऐड करना है इस उम्र में? हाँ, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हम स्पीड में इसलिए आ रहे थे ताकि हम अनुभव भैया से पहले टच कर सके। क्यों? क्योंकि हम अनुभव भैया के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अनु भैया और मैडम सर साथ में टाइम स्पेंड करें। क्यों? क्यों 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 क्या लगा रखा है आपने? आप अंदर जाइए। कुछ तो सास का लिहाज करो। मुझे याद है कि एक फेशियल की अपॉइंटमेंट है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा मैडम, ये रिपोर्ट साइन करते जाइए। नहीं नहीं, अब जिंदगी ने इतना रुला दिया है, थोड़ा और सी क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप सुनिए, आप एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, बहुत ज्यादती की ये समय ने इनके साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मोहतरमा जरूर कुछ छुपा रही है। मम्मी, क्या हुआ? पुष्पा जी, हेयर स्टाइल बहुत सूट कर रही है आप पर। तुमको तो पता है ना करिश्मा मैडम अपनी बाइक कैसे चलाती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे आप ना इतना डरपोक टाइप की है ना कि क्या बताएं हम इनको। हमारे रहते ना इनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़े बिगाड़ सकता है बस। थोड़े ही हैं, ठीक कीजिए इसको। करते हैं। अच्छा छोड़िए, डीएसपी सर आ गया? नहीं, बिल्कुल सही समय पर आ गए हम। अंदर आ जाओ सब। जय बुलाया है? हाँ चलो, बुलावा आया है। ये कितनी बार कहा है बिल्लू से, हमारे कमरे की सफाई करे तो सब कुछ ठीक से रखे जगह पर। जय मैडम। जय। नहीं नहीं, पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी बोल के दिखाइए। हाँ देखिए पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये थाना है, आप ड्यूटी करने आई हैं, कम से कम बाल तो ठीक करके आइए। बस अभी अभी आए हैं ना, और आपको पता है ना करिश्मा मैडम, हम इनसे यही कह रहे थे कि बाल अच्छे से बना कर आए, पर हम ऐसा है ना, हमारा बात नहीं सुनती। एसएचओ लेवल का जो होता है ना, उन्हीं का ही बात सुनती है। हम इनकी बात मानते हैं क्योंकि हम इनकी इज्जत करते हैं। इत्तेफाक से हमने आप दोनों का अपॉइंटमेंट फिक्स किया है सलोनी ब्यूटी पार्लर में। अरे आपको कैसे पता चला इनके बालों का हाल ये ऐसे? नहीं नहीं, पुष्पा जी के बालों के लिए नहीं, वो तो फेशियल कराएंगी, वैक्सिंग की जरूरत आपको है। और पुष्पा जी लगे हाथ आप साथ में ब्लो ड्राई भी करा लीजिएगा। ये बहुत गलत है, आप ऐसे पर्सनल अटैक नहीं कर सकती हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। माना हमारे हाथों में बाल है, लेकिन ये वो प्रिवेसी का हक है कि नहीं? आप सबके सामने ऐसे अनाउंसमेंट कर रही हैं हमारे बालों के बारे में। हमारे लल्ला को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर ऐसे ही हाल और बाल रहा ना, तो हमारे बेचारे लल्ला को ऐसा लाइट लेके बालों में से आपको ढूंढना पड़ेगा। करिश्मा कहाँ हो? करिश्मा, माफ कर दी। सुनिए पुष्पा जी, आपका जो लल्ला है ना, वो हमको ब्यूटी बोलता है, और ये जो बाल है ना, इसको ब्यूटी स्पॉट कहते हैं। हमारे ना दीवाने हैं वो हमारे नेचुरल ब्यूटी के। अगर आप इसे कुदरती सौंदर्य कहेंगे तो हमें तो बहुत गुस्सा आ रहा है। कुदरती, हमें आप पे गुस्सा आ रहा है। देखिए, आप दोनों का गुस्सा खेल कर हो गया हो तो जरा हम बात करें। हम आपको ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम एक केस के सिलसिले में भेज रहे हैं।
आप लोगों को उस ब्यूटी पार्लर में जाकर शालिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्लियर? जैन मैडम सर। एक मिनट ये ब्यूटी पार्लर का जो बिल का भुगतान है वो कौन करेगा? हम करेंगे, चलिए। नहीं कोई जरूरत नहीं, हम हमारे बिल का भुगतान कर सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर हमारा भी कर दीजिए। पार्लर का बिल सरकारी खाते में जाएगा। ओ तो फिर मैडम सर मैं भी चली जाऊँ उनके साथ? आपको उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बहुत खूबसूरत है। मैडम सर हम क्या कहते हैं, वैसे भी ये बिल का भुगतान हो जाएगा तो हम फेशियल के साथ साथ वो क्या करते हैं वो उंगलियों का? मैनीक्योर। हाँ मैनीक्योर वो भी करेंगे। देखिए ना बर्तन घिस घिस के हमारी उंगलियां कैसी लगने लगी हैं। जो करना है करवाइए, बस याद रखिए कि इसकी एक लिमिट है, उसे क्रॉस मत करना। हाँ मैडम सर लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी तक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है तो सरकारी खाते से भी रिइंबर्समेंट कैसे लेंगे? नहीं पॉइंट तो है आपकी बात में, लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो ये रिइंबर्स हो जाएगा, और अगर नहीं मिली तो इसे हमारी तरफ से ट्रीट समझिएगा। आप जाएंगी, थोड़ा अच्छा दिखेंगी, अच्छा महसूस करेंगी, यहाँ अच्छे मूड में आएंगी। ठीक है, जाइए। जैन मैडम सर, बर्तन हमने ही घिसा था रात को, आपने नहीं घिसा। हाँ एक दिन घिसने से कुछ नहीं होता, हम तो सालों से घिसते आए हैं बर्तन। थैंक यू। वेलकम। हाँ, हमारा नाम करिश्मा सिंह है, हमारा अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। आइए आइए। लगता है इनको आपको देख के बहुत हंसी छूट रही है। अरे नहीं मेरी तो आदत है हर बात पे हंस देती हूँ। आप लोग आइए ना, आइए। हाँ हाँ आपको ध्यान है ना क्या करना है पुष्पा जी? हाँ पता है, बार बार क्लास मत लीजिए हमारी। क्लास नहीं ले रहे हैं, समझा रहे हैं। एंड में हमको यहाँ की सिचुएशन संभालनी पड़ती है हमेशा, आपको ओवर एक्टिंग की वजह से बहुत बार फंसे हैं हम हमारा देखते हैं ना, आप अपना देखिए। वैसे भी इतने बड़े बड़े बाल हैं अपने हाथ पे, इसकी जब वैक्सिंग होगी और जो आपकी चीखें निकलेंगी बहुत मजा आएगा। शिव जी की कृपा है, आज का ये दिन देखने के लिए हम जिंदा हैं। चले, हो गया? हाँ चलिए। वो क्या है ना, रास्ते में गर्मा गर्म बैग्स गिर गया था। सुनो ना, जब ये गरम बैग्स हमारी बहू के हाथ में गिरेगा ना, हमारे कलेजे को बहुत ठंडक मिलेगी। एक बात बताएं आपको, कोई आपको इस हालत में देखेगा ना तो आपका भोकाल फीका पड़ जाएगा पूरे लखनऊ में। मजा नहीं आया? हाँ, लगा। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। एक बार और, एक बार और। ये क्या लगाया हमारे चेहरे पे? हाँ कहाँ हो? ये देखो जल रही है। हाँ आपके ऊपर। नई लड़की है, माफ कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसने ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा मिला दिया होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही फेस ड्राई हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ एकदम पक्का। बिल्लू, संतोष कहाँ है? अरे मैडम कसम खा कह रहे, हमको कुछ पता नहीं है। कंट्रोल रूम में होंगी। अच्छा बिल्लू भाई, अरे डीएसपी। अरे ये डीएसपी सर यहाँ क्यों आए? फिर से सफाई करने लगाएंगे। ये कटका किधर? कटका। जय हिंद सर। जय हिंद। ये लो सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर ये लीजिए, मुझे गाड़ी साफ करनी है। गाड़ी साफ। वैसे काफी बढ़िया इंतजाम किया है आपने हमारे स्वागत का। शुक्रिया। हसीना जी। जी सर। क्या आप हमें आपका दिल दे सकती हैं? वैसे काफी बढ़िया इंतजाम किया है आपने हमारे स्वागत का। शुक्रिया। हसीना जी। जी सर। क्या आप हमें आपका दिल दे सकती हैं? जी।
क्या आप हमें ये दिल दे सकती हैं? हमें आपको कुछ देना है। ओह, ओह, आप इस दिल की बात कर रहे हैं? क्यों? आपको क्या लगा? हमें भी यही लगा सर। सच्ची? हाँ, यही लगा। लीजिए। धन्यवाद। लगाओ लगाओ। तुम भी अलग वाली टोपा हो, पड़ोसी के मैटर पे काहे ध्यान दे रही हो? हम पे ध्यान दो ना। हाँ हाँ हाँ। हम आपको ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए नहीं भेज रहे, हम एक केस के सिलसिले में भेज रहे हैं। आप लोगों को उस ब्यूटी पार्लर में जाकर शालिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। एक मिनट। हमने तुमको पहले ही कहा था ना कि अपना वैक्सीन समय पे कर लिया करो, वरना वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। वैक्स नहीं कराई तो हमको छोड़ के चला गया, देखो। लेकिन हम शांत बैठने वालों में से नहीं है। हम उसको ना रॉकेट बना देंगे, देखो रॉकेट बना देंगे उसका। हाय हाय, मगर क्या करोगी तुम? अकेली लड़की जो हो। हम थोड़ी ना करेंगे, पुलिस करेगी। हमारी बहुत जान पहचान है ना पुलिस में, वो उसको पकड़ेगी, उसको अच्छा सबक सिखाएगी। हाँ, हम नहीं बैठेंगे शांत में। एक बात बताइएगा। हाँ, आपकी क्या पुलिस से बहुत अच्छी पहचान है? हाँ, तगड़ी वाली जान पहचान। मेरा एक काम करिएगा क्या? एकदम गुपचुप तरीके से करेंगी? काम बताइए, करेंगे। हाँ। सॉरी। उधर चल के बात करें? हाँ, उधर चल के बात करें। आइए चल। अच्छे से करना। ये देखिए, ये क्या है? गिफ्ट है आपके लिए। आप हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं? जी। तनिक अनुमान लगाइए कि ये हम कहाँ से लाए होंगे। शॉपिंग मॉल से? पुलिस हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स से? इस पर आपका नाम था, सो हम ले आए। इस पर लिखा है दुनिया की सबसे हसीन लड़की के लिए। हालांकि इस गिफ्ट पे भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके किसी प्रशंसक ने भेजा है। चाचा जी? ये जरूर हमारे चाचा जी ने भेजा होगा बुध से। बहुत प्यार करते हैं हमसे। अब्बा के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही हमेशा हमारा ध्यान रखा, हमारी हर जिद पूरी की और जिंदगी से लड़ने की ताकत भी दी। लगता है हमने अनजाने में आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। इस भूल के लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। इट्स ओके सर। ये लीजिए, एकदम साफ है, बिल्कुल हमारी नियत की तरह। शुक्रिया। हसीना जी, ये वर्ष अब कुछ ही पलों का मेहमान है, क्यों ना हम इसे खुशी खुशी विदा करें। अपना हाथ आगे कीजिए तो। नए वर्ष की हार्दिक बधाई। ओह, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सर। धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि इस नव वर्ष में आपको ऐसा साथी मिले जिसे पाकर आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सर। चलते हैं। जी सर। अपना हाथ छुड़ाएंगी, ऐसे भी साथ लेकर जाएं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये कहीं रख दें हम या? हम रख देंगे। कितना खूबसूरत है ये। चाचा जी नमस्ते। हसीना, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं।
हमें आपका गिफ्ट मिला और बहुत ही पसंद आया। थैंक यू सो मच। क्या आपने कोई गिफ्ट नहीं भेजा? क्या मजाक कर रहे हैं चाचा जी? आपने एक ड्रेस भेजा है हमें, खूबसूरत सा ब्लैक और पिंक कलर का ना। आपने कोई गिफ्ट नहीं भेजा? सर, हम सही जा रहे हैं। ये कंफर्म तो हो गया कि हसीना मलिक अभी भी अपने चाचा जान के रेगुलर टच में है। जी सर, उसने गिफ्ट ले लिया है। नहीं, वो ऐसे ही अब हमें ही कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। बाकी आप सब ठीक? जी शुक्रिया। हाँ जी, जल्दी मिलते हैं। चाचा जी ने गिफ्ट नहीं भिजवाया तो फिर किसने दिया? अनुभव सर। कहाँ मिली उनसे तुम? फिक्सर पे। ये कौन सी जगह है? ये जगह नहीं है, ये ना एक डेटिंग ऐप है। इसमें लोग एक दूसरे से चैट करते हैं और वैसे ही हम दोनों चैट करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। वो ना सिंगल पेरेंट है और मुझसे शादी करना चाहता था। तो तुमने क्या कहा, हाँ या ना? कभी हाँ कभी ना। हैं? हाँ और ना? थोड़ी कंफ्यूज थी ना। 1 महीने पहले ना उसका मुझे कॉल आया था कि वो दुबई में है और मेरे लिए ना बहुत ही खूबसूरत सी और एक्सपेंसिव ड्रेस ना गिफ्ट करने वाला है। अच्छा, आपको पता है थोड़े दिन बाद ना फिर मुझे कस्टम वाले का फोन आया। कस्टम वालों का? क्यों? उसने मुझसे कहा कि अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए ना तो मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी 15,000 रुपए, और अगर मैंने ये कस्टम ड्यूटी नहीं भरी तो जिसने गिफ्ट भिजवाया ना उसे भरना पड़ेगा। फिर क्या था, मैंने सोचा अगर मैं कस्टम ड्यूटी नहीं भरूंगी तो उसे कैसा लगेगा। मैंने वो कस्टम ऑफिसर को ना घंटाघर बुला लिया और मैंने उसे पैसे दे दिए। दे दिए? हाँ, पर मुझे गिफ्ट नहीं मिला। फिर मैंने उस आदमी को कॉल किया लेकिन उसने तो मेरा फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया था और यहाँ तक कि उसने फिक्सर से भी अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी थी। अच्छा। हाँ, देखो ना, एक झटके में मेरे हाथ से 15,000 रुपए यूं निकल गए। और वो सपनों का राजकुमार भी। फोटो है तुम्हारे पास उनका? हाँ है ना। हाँ दिखाओ सर। हाँ, ये देखो। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम थाने क्यों नहीं गई कंप्लेन लेकर? हमारी आईब्रो। माफ कीजिए शालिनी, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का कि आप एफआईआर की बिना ही यहाँ से चली क्यों गई। मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है। पुलिस से? नहीं, प्यार से। सारे मर्द एक जैसे होते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे मर्द नहीं, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। ये सिर्फ खेलना जानते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, लूडो हो या फिर हमारे जज्बात हो। इसीलिए मैं ना परमानेंटली अपने जीवन में सिंगल ही रहना चाहती हूँ। कमिटमेंट से डरती हूँ। नहीं, आप ही बताओ, सिंगल होना कोई गुनाह है क्या? फिर भी मेरे माँ बाप, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबके सब बॉयफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ। क्यों बनाऊं मैं बॉयफ्रेंड? हाँ, क्यों बनाऊं पुष्पा जी? जिसका बॉयफ्रेंड होता है क्या उसको सरकार इनकम टैक्स में छूट देती है? नहीं। बैंक वाले लोन पे इंटरेस्ट कम करते हैं? नहीं। तो मैं क्यों बनाऊं बॉयफ्रेंड? हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं, ये तो आधार कार्ड हो गया, मतलब बनाना जरूरी ही है। एक और चीज मैंने मैडम से नोटिस की, हमारा जो समाज है ना, सिंगल को उतना सम्मान नहीं देता जितना कि कपल्स को देता है। आखिर में ये भेदभाव क्यों पुष्पा जी? क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों ये भेदभाव? संतोष शर्मा, शांत हो जाइए, पानी पीजिए। नहीं मैडम सर, आप मुझे खुद ही बताइए कि सिंगल होना इंसान नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में सबको सिंगल ही होना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। सब सिंगल हो जाएंगे तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा बेटा? हाँ। शालिनी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मुझे पैसे खोने का ना बिल्कुल भी दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि उसने मेरे प्यार, मेरे विश्वास के साथ धोखा किया। शालिनी। मैडम सर, हम नेक्स्ट टाइम से ना खिड़की और दरवाजे बंद रखेंगे। हाँ, ये पता नहीं था डरती क्यों है।
उसे बेइज्जती का डर है, उसे शर्मिंदगी का डर है। जब वो पैदा हुई थी ना तो उसके माता पिता का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, इसलिए उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। फिर उसके चचेरे भाइयों ने मजबूरी में उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया रहने के लिए। अब जब उसके भाइयों को ये बात पता चलेगी डेटिंग ऐप वाली, तो सबसे पहले तो वो उसको डांटेंगे, उसके बाद उसको शर्मिंदा फील करवाएंगे, उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वो डर रही है इस बात से। करिश्मा सिंह, लेकिन बिना एफआईआर के हम ये केस परस्यू कैसे करेंगे? उसे इंसाफ कैसे दिलाएंगे? मैडम सर, हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है और हम सबसे 2 कदम आगे चलते हैं। मगर फेरे लेते समय तो हमारे लल्ला के 2 कदम पीछे चल रही थी आप। आ गई हैं आप फिर से अपना नाक घुसाने बीच में। मैडम सर, हम इसके अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं ना डेटिंग ऐप पे? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। संतू, तुम कर सकती हो लॉगिन? यस मैडम। पुष्पा जी, प्लीज इसका कुछ कीजिए। जी मैडम सर, करते हैं। संतोष, कितना टाइम लगेगा? मैडम सर, ये ना वो मैडम सर, आप ही ने कहा था ना हम इसका कुछ करें, तो फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए। पुष्पा जी, संतोष शर्मा, डेटिंग ऐप कितना टाइम लगेगा? और मैडम सर, इस पे वो एडवांस सेफ्टी फीचर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे ये डेटिंग ऐप होता क्या है? हमको तो लगा था जैसे कैलेंडर में तारीख पता चलती है वैसे ही कुछ होगा ये। पुष्पा जी, जैसे मैट्रिमोनियल ऐप्स होते हैं जो लड़का लड़की जिसमें एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं शादी के लिए, ठीक उसी तरह डेटिंग ऐप्स होते हैं जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं दोस्ती करने के लिए। फिर बात अगर आगे बढ़े तो बढ़े। अब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, समझ गए मैडम सर। प्यार और शादी ना हुई, दाल चावल हो गया है जैसे। बस फोन उठाओ, लॉगिन करो और आदेश दे दो, ये चाहिए वो चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा ही समय था मैडम सर। जिससे शादी हुई, उसी से प्यार हुआ, उसी से दोस्ती हुई। यस, सही कहा ना हमने? नहीं, ये अकाउंट खुल गया। ग्रेट, अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुल गया। फोटो देखने की क्या जरूरत है? ये तो टाइम वेस्ट वाली बात हो गई। बिल्लू, हम काम करें, डिस्टर्ब मत करो। आगे बढ़ाओ। ये ऐसे फोटो देख के केस थोड़ी सॉल्व होने वाली है। ये तो टाइम की बर्बादी है। बंद करो इसको, फोटो मत देखो, मत देखो। बिल्ला, ये तो मेरा जुड़वा लग रहा है। हाँ, टोपा लिखा है यहाँ पे। तुम ना कसम से बहुत बड़े वाले छुपा रुस्तम निकले हो। तुम ये फिक्सर ऐप पे गुल खिलाने निकले हो बिल्ले? बिल्ले, तू तो खुद उजड़ा चमन है, क्या चमन में गुल खिलाएगा? तभी जनाब दूसरे फोटो देखने से हमें रोक रहे थे। शांत, सब शांत हो जाओ। सबको ये फिक्सर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इंसान की मजबूरी नजर नहीं आ रही है। आपको पता है आजकल एक पार्टनर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, खासकर मुझ जैसे हैंडसम और नौजवान को। और आप क्या चाहते हैं कि मेरा न्यू ईयर हैप्पी ना हो? मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या किसी का साथ पाना, किसी का हाथ पाना जुर्म है? आगे बढ़ो। ऐसे तो इसमें हजारों लाखों फोटोज होंगे, अब इनमें से कैसे ढूंढेंगे हम? और वैसे भी उस आदमी ने शालिनी को लूटने के बाद अपना अकाउंट तो डिलीट कर दिया होगा, तो फिर इसे ढूंढे कैसे? इसकी मैया का सासू मैया, जिस दिन मिल गया ना हमको, उसके शरीर से सारे हाथ पैर निकाल देंगे हम। एक आइडिया है, उस आदमी की फोटो और उसकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। पर पोस्ट करने से क्या होगा? हाँ, सिर्फ लाइक्स आएंगे और कुछ नहीं। लाइक्स के साथ साथ हमें लीड्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस आदमी ने और भी दूसरी लड़कियों को इस तरह से लूटा हो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। करो, पोस्ट करो। कर दिया पोस्ट।
ऐसे ही एक आदमी ने मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए डालने के बाद मुझसे कन्वर्जन रेट के पैसे लिए और गायब हो गया। ये देखिए नीचे, मुझे न्यूयॉर्क बुलाने का झांसा दिया, मेरा आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके सारे पैसे निकाल लिए। मैडम सर, मेरा फोन नंबर लिया, उससे हैक करके मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि पैसों की जरूरत है और पैसे ले लिए। ये तो कोई बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। मतलब औरतों को इमोशनली ट्रैप करके उन्हें डायरेक्टली लूटने की बजाय ये आदमी उन्हें पैसों और गिफ्ट्स का लालच देकर लूटता है। ये तो एक तरह का नेक्सस लग रहा है। ये नीचे का कमेंट पढ़िए मैडम सर। क्या लिखा है? इस फोटो में जो बच्ची है ये इस आदमी की नहीं है बल्कि उस आदमी की है जिसने मुझे चीट किया। इस औरत को थाने बुलाइए। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जालसाजों का नेटवर्क है, लेकिन हमारे पास कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। यूँ समझ लीजिए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हो सकते हैं लेकिन दिमाग नहीं। दिमाग का खिड़की खोलकर सोचेंगे ना कोई रास्ता जरूर नजर आएगा हमको। रिलैक्स शालिनी, क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। घर का राशन खत्म हो गया। सॉरी, एक आदमी ने मेरे भाइयों को सब कुछ बता दिया। क्या? उस दिन ना मेरे भाइयों को मेरा डेटिंग ऐप यूज करने का बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे 15,000 रुपए का मुझे चूना लगाया गया है। इसकी मैया का सासू मैया। मैडम, जिसका मुझे डर था ना वही हुआ। मेरे भाइयों को सब पता चल गया। मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ठान लिया है कि जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे पैसे लूट लिए, मेरी चैन लूट लिया, उसका क्या? उसका क्या? मैं उसको गोली मार दूंगी। नहीं तो मैं खुद का नहीं खुद को मार दूंगी। मैं मार दूंगी खुद को। देखो शालिनी, दूर मार दूंगी, मैं चला दूंगी, मैं खून कर दूंगी उसका। अरे वो नकली नहीं है, वो असली है। लाओ, हमको दो, वापस दो। शालिनी काम डाउन, रिलैक्स। देखो गोली है, चल जाएगी, किसी को चोट लग सकती है। गोली लग गई। पुष्पा जी गुब्बारा फूटा। ठीक है। शालिनी हमारी बात शांति से सुनो। अगर तुम गन हमें दे देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है? तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे। हम तुम्हारे भाइयों से भी बात कर लेंगे, तुम घर वापस लौट जाना राजी खुशी। बस गन हमें दे दो। सच्ची? हाँ। आओ बैठो, रिलैक्स, सब ठीक है, रिलैक्स। वैसे भी मैडम मुझे गन चलाना आता नहीं था, मैं तो बस फील ले रही थी। देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर तुम एफआईआर पर साइन करती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बस साइन करो। देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। नहीं मैडम, सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है कि मैं उस ऐप पर अपने लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ी। जब ऐसी डेटिंग ऐप पर लड़कियां आती हैं तो उन्हें किन नजरों से देखा जाता है। मेरे भाइयों को जब ये पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा, पर तुम्हारा फैमिली को ये सब बताया किसने? हमने। अनु भैया? जैन सर। ओ श्रीमान, जमीन पहले से ही साफ है, उठ जाइए। माफ कीजिए सर, लेकिन आपने बताया, ये जानते हुए भी कि नतीजा कितना बुरा हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको थोड़ा माइथोलॉजी में लिए चलते हैं। जब शुंभ ने शादी का प्रस्ताव रखा था तो शिव ने पार्वती को अकेला छोड़ दिया था। अगर शिव चाहते तो उसे वहीं भस्म कर देते, लेकिन फिर पार्वती अपने अंदर की काली को नहीं खोज पाती। आज के युग में भी अगर आज की नारी को यह विश्वास होगा या दिलाया जाएगा कि ऐसे डेटिंग एप्स पे होना गलत बात है, तो फिर समाज भी उसी बात पर विश्वास करने लगेगा। अरे भाई,
यहाँ सबको अपना मनपसंद साथी ढूंढने का अधिकार है। इसमें किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हसीना जी, किन ख्यालों में खो गई थी आप? हम यही हैं सर। करिश्मा सिंह, क्या शालिनी जी ने एफआईआर दर्ज किया है? सर, आपका धमाकेदार स्पीच सुनने के बाद हमको नहीं लगता ये मना कर पाएंगी। तो अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। माफ कीजिए सर, लेकिन पहले अपनी गलती तो बताइए, तभी ना माफ कर पाएंगे। सर हमें लगता है गलती शायद आपसे हुई है। हमारे चाचा जान ने हमें कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं था। आपने हमसे झूठ क्यों कहा सर? हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, परंतु इस झूठ के पीछे हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। वो क्या है कि इस वर्ष महिला पुलिस थाने ने काफी सराहनीय काम किया है, इसलिए हम सभी को उपहार देकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहते थे। और हमें लगा कि शायद आप हमारा उपहार स्वीकार करने में संकोच करें, इसीलिए हमें आपके मुंह बोले चाचा जान का नाम लेना पड़ा। हम आपको या आपके आत्मसम्मान को किसी भी तरह का ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आराम से बैठकर चाय पी सकते हैं? हाँ, श्योर सर। धन्यवाद। जय। वैसे आशा करते हैं कि वो ड्रेस आपको पसंद आई होगी। जी सर।